हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन बेस्ड सीरीज के बारे में। ये कंप्लीट प्राइस एक्शन बेस्ड सीरीज होने वाली है और अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो पूरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं और प्राइस एक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है और आपको कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स है जो जानने आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो ये सारे टॉपिक्स के रिलेटेड आज हम जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने वाले हैं कि इस सीरीज में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिले कि प्राइस एक्शन क्या होता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ये बिल्कुल एक बेसिक से लेकर एडवांस ये सीरीज होने वाली है। मतलब अगर आप एक बिगिनर है तो भी आप इस सीरीज को कंप्लीटली स्टार्ट टू एंड देख सकते हो और जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट इसके अंदर और लाते रहेंगे वैसे वैसे चीजें एडवांस होते जाएंगे, तो आप सारे ही कॉन्सेप्ट सीख जाओगे जो भी प्राइस एक्शन के अंदर आते हैं। ध्यान से इस पूरी की पूरी सीरीज को देखना ना भूलिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना ना भूलिए। बस आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ होगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हम कवर अप करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने इस सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो बेसिक लेवल का होगा, जो आपका सेकंड पार्ट होगा वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा, ओके, और जो आपका थर्ड पार्ट होगा वो प्रोफेशनल या एडवांस लेवल का होगा। इन 3 पार्ट्स में हमने इस सीरीज को डिवाइड किया है और हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से सेक्शंस के अंदर कौन कौन से वीडियोस अपलोडेड है। ये एंटायर पूरा जो सीरीज है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ओके, इसमें कोई भी तरह के बाइस रिकमेंडेशंस तो वैसे भी नहीं होंगे। ध्यान से सुनिए और अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लगती है तो आपका फीडबैक जो है वो हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते देखते क्या क्या हम कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट जो हम बात करेंगे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में हम क्या क्या देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होती है, ओके, व्हाट इज प्राइस एक्शन, और हम कैसी इंडिकेटर्स को अवॉइड कर सकते हैं ताकि हम प्योर प्राइस एक्शन को अच्छे से समझें। फिर हम देखेंगे कि प्राइस कैसे हर एक चीज रिफ्लेक्ट करती है और प्राइस जैसे हम कहते हैं भाव है भगवान, तो ये आपकी जो प्राइस होती है वो क्या क्या चीजें रिफ्लेक्ट करके आपको बताती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम मार्केट के ओवरऑल एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, जैसे ट्रेंड क्या होता है, जैसे और भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनका प्राइस एक्शन में क्या रोल है ये हम जानेंगे। और फिर फाइनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं, आपको चार्ट पर आप देखते होंगे ऐसे कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए होते हैं, तो ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, तो इन्हें हम समझेंगे। साथ ही हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी क्लटर, मतलब कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और ऐसे प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर बात करेंगे। साथ ही रोल रिवर्सल, मतलब कैसे एक सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन जाता है और फिर कैसे आपकी एक रेजिस्टेंस वाली लेवल फिर एक सपोर्ट की तरफ एक्ट करने लग जाती है, तो ये भी हम एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो भी आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो ये पार्ट बाय पार्ट आपको मिलेंगे वीडियोस के थ्रू, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से। तो ये सारे बेसिक से लेकर एडवांस, अभी अगर आप एंटायर इस पूरी सीरीज को देख लोगे एक बार ही जैसे अपलोड होते रहेगी तो आपका पूरा का पूरा प्राइस एक्शन इसमें कवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि प्राइस एक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट के रिलेटेड होता है, तो ये जो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली आप इसको हर एक मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे अगर आप इंडियन मार्केट में करते हो तब भी प्राइस एक्शन आप वहां इंप्लीमेंट कर सकते हो, अगर आप क्रिप्टो में करते हो तो तभी भी आप क्रिप्टो में भी प्राइस एक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हो, अगर आप फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी, जो भी मार्केट के अंदर आप करते हो सभी चीजों में आपका ये जो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट होता है वो आप अप्लाई कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, एनालिसिस और उसका स्टडी कर सकते हो। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर होता है, इसकी भी हम बात करेंगे इन फ्यूचर अभी डिटेल में। काफी इन डेप्थ सीरीज होने वाली है। एक कोई पेड कोर्स में भी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर अप नहीं किए जाते हैं। जो भी ये प्लेलिस्ट होगी काफी मेहनत से बनाई गई है और काफी ज्यादा एग्जांपल्स ले लेकर मैंने आपको समझाने की इसमें कोशिश की होगी ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे क्लियर हो जाए। और एक बार आप इस कंप्लीट सीरीज को देखोगे तो आपका एक मार्केट को देखने का जो आपका नजरिया होता है, जो आपका व्यू होता है मार्केट को रीड करने का या चार्ट एनालिसिस का, वो काफी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, जब भी आपको टाइम मिले इस सीरीज को देखना ना भूलिए और अगर आपको कुछ चीजें पता है तो आप स्पीड को इंक्रीज करके भी देख सकते हो। प्लस ये तो हम एक बेसिक लेवल से आपको एक इंटरमीडिएट लेवल तक बताएंगे, और अगर आपको इस प्राइस एक्शन सीरीज के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को जानना है तो आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके,
और भी जो बाकी हमारे जो कंटेंट होता है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस आपको यहाँ मिल रहा होगा। अगर आप लिंक के ऊपर क्लिक करके, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जब भी आप अकाउंट क्रिएट कर दोगे डेल्टा एक्सचेंज में और हमें व्हाट्सएप पर अपने यूजर आईडी को शेयर करोगे, ओके, जैसे आप इतना कर लोगे आपको लर्निंग ग्रुप का एक्सेस मिलेगा और लर्निंग ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो फटाफट से आप ये काम कर सकते हो। इसके बाद हम और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी जानेंगे। बेसिक कैंडलस्टिक्स जैसे कैंडल क्या होता है बेसिकली, वो वहां से लेकर बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, जैसे पिन बार, डोजी, एंगल्फिंग कैंडल के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका एक बिगनर लेवल का कि बेसिक क्या प्राइस एक्शन जानने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या होता है। और भी कुछ चीजें हैं जो हम आपको पार्ट बाय पार्ट जैसे सीरीज कंटिन्यू हम करेंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स के लिए, ठीक है। सो इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं। यहाँ इंटरमीडिएट लेवल के अंदर हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि आपका सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है, ठीक है। हम कैसे अपने जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम फ्रेश जोन और टेस्टेड जोन का डिफरेंस समझे और कैसे आइडेंटिफाई करें, ओके, और हम इस जोन के आसपास एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करें, तो इसके बारे में हम आपको एक डिटेल में बताएंगे जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होता है इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स में ट्रेंड लाइन और चैनल्स का। सो आपने देखा होगा कि अगर मार्केट इस तरह से मूव करा है सो हम एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं, या अगर मार्केट एक जोन के अंदर मूव करा है तो हम एक चैनल इस तरह से बना देते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन और चैनल हम कैसे ड्रॉ करेंगे एक्यूरेटली उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अंदर हम ब्रेकआउट्स को, कौन सा ब्रेकआउट वैलिड है, कौन सा ब्रेकआउट वैलिड नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही पैरेलल चैनल्स और उसका यूसेज भी समझेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है फेक आउट और ब्रेकआउट। सो बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन वो जानना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ ब्रेकआउट फेक हो सकता है जिसे हम फेक आउट कहते हैं, और कहाँ ब्रेकआउट सच में होने वाला है जिसे हम ब्रेकआउट्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे उन्हें हम डिस्टिंग्विश कर पाए। ओके, ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो उसका कंफर्मेशन हमें कौन से बेसिस पर मिलेगा। ऑल्सो अगर कोई फॉल्स ब्रेकआउट है, फॉल्स एक ब्रेकआउट का ट्रैप है जिसे हम लिक्विडिटी ग्रैप कहते हैं, तो उसे हम कैसे पहले से आइडेंटिफाई करें, कैसे उससे बचे, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, जैसे फ्लैट पैटर्न हो गया, आपका पेनिस हो गया, ट्रायंगल्स हो गए, और रिवर्सल पैटर्न्स भी कुछ होते हैं जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स। तो इन ऐसे जो बेसिक आपकी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स होते हैं, वैसे चार्ट पैटर्न के ऊपर बहुत सारे आपके पैटर्न्स आपको दिखेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन वाइज जो इंपॉर्टेंट होगी, जो हमारे बहुत काम के होगी, इनके बारे में हम इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि हम डिटेल में एक दूसरे सेपरेट वीडियो में कंप्लीट सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री ट्रिगर्स के बारे में देखेंगे। जैसे अगर कोई एंट्री हम करें कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ तो वो कौन से लेवल्स के आसपास करें, ओके, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस सप्लाई डिमांड के लेवल्स होते हैं जहां हमें कैंडलस्टिक पैटर्न वो वैलिड है या नहीं वो समझे। और फिर कॉन्फ्लुएंस कॉन्सेप्ट होता है एक, जैसे अगर बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ ही अगर आने लग जाए तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो ये हम सारी चीजें इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप बेसिक लेवल का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट भी आप जल्दी से कैच अप करोगे। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आप सीरीज जो आप देख रहे हो वो आप कोशिश कीजिए कि आप स्टेप बाय स्टेप देखें। ऐसा नहीं कि आप आज एक वीडियो देख रहे हो और कल जाके आप उसके नीचे का कोई भी एक रैंडम वीडियो उठाकर देख रहे हो, तो ये आपकी हेल्प नहीं कर रहा होगा। जो भी हम ऑर्डर रखे हैं कोशिश कीजिए कि उस लेवल वाइज, उस ऑर्डर वाइज आप चीजों को देखिए, ताकि बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट फिर एडवांस ऐसे धीरे धीरे करके आप सारी चीजें सीख जाओ। और अगर आप ये पूरे एंटायर सीरीज अगर देख लोगे सो बेसिकली आपको क्या होगा कि जो मैंने आपको जैसे कहा कि एक पूरा चार्ट रीडिंग आप खुद से करना सीख जाओगे। आपको अपने डिसीजंस प्लान करने के लिए किसी और की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद से अपना डिसीजन प्लान कर पाओगे और पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो पूरा जैसे मार्केट बिहेव करता है वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। बिकॉज मार्केट का ये जो प्राइस एक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो लोगों को काफी टाइम के बाद पता चल जाता है। मतलब जैसे मैं आपको एक ओवरऑल बता देती हूँ कि जैसे अगर कोई नया इंसान अगर एंटर कर देता है तो वो क्या करता है, पहले चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करते रहता है, ठीक है, अपने इनिशियल स्टेज में। उसके बाद वो टूल्स और इंडिकेटर्स के ऊपर काम करता है। मतलब टूल्स देखता है, इंडिकेटर्स देखता है, जैसे आपके अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जैसे EMA, सुपर ट्रेंड, ये वो वगैरह, और टूल्स होते हैं जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपका टूल हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं। सो एक बार वो चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ ले तो वो टूल्स और इंडिकेटर्स के अंदर फंस जाता है। लेकिन जब भी उसको पता चल जाता है कि ये इंडिकेटर्स
कहीं न कहीं लैगिंग इंडिकेटर्स हैं और उन्हें जैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो नहीं मिलता है, तो फिर फाइनली अपने लास्ट स्टेप में काफ़ी टाइम मार्केट में स्पेंड करने के बाद फिर उन्हें एनालाइज़ होता है कि चलो प्राइस एक्शन की एक चीज़ होती है, उससे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। या तो अगर हम इंडिकेटर्स को फॉलो करें तो प्राइस एक्शन का आपको फ़िल्टर उसके अंदर लगाना आना चाहिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी और बढ़ जाए। ठीक है? तो ये इस इंसान को जब ये मार्केट के अंदर काफ़ी साल बीत जाते हैं, तो उसको समझ में आता है कि प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को हमें कहीं न कहीं फॉलो करना चाहिए। और अगर आप ये प्राइस एक्शन समझ जाओगे तो उसमें आपको कोई इंडिकेटर टूल या कोई भी इनफैक्ट पैटर्न्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही सिंपली बस चार्ट ऑब्जर्व करके, चार्ट को रीड करके अपने डिसीजंस प्लान करोगे। सो ये सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप एक्साइटेड हो और सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको सीखने हैं, जो कि पेड कोर्स में भी इतने डिटेल में नहीं बताया जाता है टू बी ऑनेस्ट, तो अगर आपको ये वैल्यूएबल कंटेंट का अगर आपको डिटेल में सीखना है तो चैट सेक्शन में एक बार येस लिख दीजिएगा। ठीक है? जितने ज़्यादा येस आएँगे चैट सेक्शन के अंदर, उतना अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। ओके? सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं कि एडवांस कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्यों आपके लिए ये प्राइस एक्शन सीरीज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ हम देखोगे ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स है। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब आपने एमएसएस के बारे में सुना होगा, बीओएस के बारे में सुना होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि हम कैसे अपने जो ट्रेंड है उसे आइडेंटिफाई करें और कैसे हम बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को यूज करें अपनी एंट्रीज के लिए, कैसे फिल्टर्स हम लगाते हैं, सारी चीजें। इसके बाद हम लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स बेसिकली जैसे स्टॉप हंटिंग होता है, ठीक है, आपने सुना होगा स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप हंटिंग। ऐसे एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है एसएमसी, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हम एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जहां पर हम ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे उसका एक प्रॉपर एग्जांपल देकर आपको बताएंगे कि ये कैसे चार्ट के ऊपर होता है, कैसे चार्ट के ऊपर ये चीजें दिखती है, ठीक है। और ऐसे ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्सेस रिटेल ट्रैप्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये दो चीजें किस तरह से अलग होती है। ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और हम कैसे एक प्रॉपर ट्रेड के लिए जब हम कंफर्मेशन लेते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक्स को हम वहां कंफर्मेशन के लिए कैसे यूज करें, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद एडवांस जो सप्लाई डिमांड जोन होता है उसको हम कैसे ऑर्डर फ्लो के साथ मोज कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर फिल्ट्रेशन के लिए, उसके बात करेंगे। मिटिगेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, रिफाइंड एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे अपनी एंट्री को रिफाइन कर सके। जैसे एनालिसिस ओवरऑल हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पर भी कर भी रहे हैं, तब भी ट्रेड्स बनाने के लिए, डिसीजंस बनाने के लिए हम कैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करके अपने एंट्रीज को मॉडिफाई करें, रीडिफाइन करें, ठीक है। सो ऐसे ही हम यहाँ पर और देखेंगे कि मल्टी टाइम एनालिसिस क्या होता है। आपने एमटीए के बारे में सुना होगा, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिटेल में हम जानेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। जैसे और एक टॉप डाउन अप्रोच होता है कि हाई टाइम फ्रेम पर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, ओके, और फिर एक लोअर टाइम फ्रेम पर हम एंट्री करें। तो ये एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी डिटेल में इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बस मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देना चाहती हूँ कि हम क्या क्या कवर अप करेंगे इसमें, ठीक है। और फिर बाकी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने ट्रेड्स को कैसे अलाइन करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इसकी बात हम करेंगे। ऐसे हम कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन, उसकी हम बात करेंगे। जैसे हम स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करें प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए, पोजीशन साइजिंग कैसे होनी चाहिए, आपको विन रेट कैसे होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम इन डिटेल में जानने वाले हैं। सो इस तरह से कुछ हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स कवर अप करेंगे। साथ ही हम सभी चीजों का आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपको इन एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में सीखना है तो आप लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करने का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। उसका पूरा प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है, दे रखा है कि किस तरह से आप सिंपली डेट एक्सचेंज में लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और जब भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे, केवाईसी करोगे, फंड ऐड वगैरह हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आप हमें व्हाट्सएप पर
आपके यूजर आईडी को शेयर कर दीजिए ताकि आपको लर्निंग ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स वैल्यूएबल कंटेंट है, जितना आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा उससे ज्यादा डिटेल में आपको यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। सो चीजें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करें तो इसे जरूर से वैल्यू कीजिए, और लर्निंग ग्रुप भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। सो आप डेफिनेटली अगर सीरियस लर्नर है, सीरियस ट्रेडर है, तब लर्निंग ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के रिलेटेड, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक मिल होगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर से व्हाट्सएप पर रीच आउट कीजिए, हमारी टीम आपको जरूर से व्हाट्सएप पे हेल्प करने की कोशिश करेगी। ओके, सो ये हमने एडवांस कॉन्सेप्ट की बात की। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है विच इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सो हम देखेंगे कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट, जो भी प्राइस एक्शन के सारे ही कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, वो कैसे दिखते हैं चार्ट के ऊपर, कैसे हम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आप इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, या सिंपली जैसे स्विंग अगर आप करते हो या इंट्राडे करते हो, या सिंपली अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर इसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हो, या फॉरेक्स के अंदर अगर आप चीजें सीखना चाहते हो, ठीक है, या कोई भी तरह का, कोई भी सिंपली आपका अगर आपको चार्ट दिख रहा है जहां पर आपको कैंडल्स दिख रहा है, तो आप ये प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट उसमें यूज कर सकते हो। फिर आपका जो भी मार्केट है वो मैटर नहीं करता। ओके, सो प्लस आप जो भी जैसी भी आपकी ट्रेडिंग के स्टाइल है वो भी मैटर नहीं करता। जैसे इंट्राडे के लिए भी एप्लीकेबल ये हो सकता है, आपके स्विंग के लिए भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, सो ये प्राइस एक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी मैटर करती है और प्राइस एक्शन के साथ वो कैसे लिंक्ड होती है। ओके, हम कैसे ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकेंगे, पेशेंस और डिसिप्लिन का क्या रोल होता है इसमें, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फुल स्ट्रैटेजी कंपाइलेशन, इसका मतलब है कि खुद के हम, मतलब आप सीरीज देखने के बाद तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत सारे जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स मिला के आपको अपना एक सेटअप बनाना होता है, आपकी खुद की एक अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी होती है। तो उसका भी हम एग्जाम्पल देंगे आपको कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हो, सेटअप को डिफाइन कर सकते हो। ओके, आपके एंट्री से लेकर एसएल से लेकर टारगेट, ये हम कैसे खुद के लिए एक मॉडिफाई करके अपनी खुद का सेटअप बनाए, तो इसके बारे में हम आपको फुल स्ट्रैटेजी कंपाइलेशन के लास्ट के कुछ वीडियोस के अंदर बात करेंगे। उसके बाद एक बैक टेस्टेड एग्जाम्पल्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसी चीजें पास्ट में हुई है, ठीक है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स जो एक बिगिनर करता है, जैसे बहुत सारी, जैसे हम अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो लोगों को कंफ्यूजन इसलिए होता है बिकॉज अगर वो चार्ट को देख रहे होते हैं, ठीक है, अगर आपका ये चार्ट है तो वहां उन्हें हजारों सपोर्ट लाइंस, रेजिस्टेंस लाइंस दिख रहे होंगे, हजारों सपोर्ट लाइंस दिख रहे होंगे, तो उन्हें कंफ्यूजन होता है कि इनमें से सपोर्ट कौन सा है एग्जैक्टली और इनमें से रेजिस्टेंस पॉइंट एग्जैक्टली कौन सा है। ठीक है, सो ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करके खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपके साथ ना हो, तो इसलिए हम ये भी सिंपल जो मिस्टेक्स होते हैं जो बहुत सारे ट्रेडर्स करते रहते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, और अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न से भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हर जगह पे उन्हें वो पैटर्न दिखते रहता है। ठीक है, तो कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न को वैलिड समझे, कौन से इग्नोर करना चाहिए पैटर्न को, तो ये सारी चीजें भी हम बात करेंगे। ओके, इग्नोरिंग हाई टाइम फ्रेम, ये भी गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर ही सूट करता है उन्हें, तो वो बस उसी में रह जाते हैं, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट या 1 मिनट के आसपास, ठीक है, या 3 मिनट, इतने ही छोटे टाइम फ्रेम पर वो एनालिसिस करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना उनके लिए थोड़ा मुश्किल लगता है इनिशियली। ठीक है, सीधा अगर मैं बोलूं कि अगर आप 1 मिनट पे करे हो तो आप सीधा 1 आवर देखना स्टार्ट कर दो, तो इनिशियली आपको ये थोड़ा चेंज डिफिकल्ट लगेगा और बहुत सारे लोग इसे फिर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करना, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो इसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही फाइनल एडवांस्ड एपिसोड होगा जिसके अंदर बेसिकली हम अपने खुद के ट्रेडिंग प्लान के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप बिल्ड कर सकते हो अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स, और फिर फाइनली आप उसको कैसे जर्नलाइज करोगे, जर्नल मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आपको उसमें नोट करनी होगी और कैसे अपने आप सेटअप को इम्प्रोवाइज कर सकते हो धीरे धीरे। सो ये सभी चीजों के बारे में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर से एक यस लिख दीजिएगा चैट सेक्शन में, और ट्रस्ट मी, अगर आप ये पूरी की पूरी सीरीज देख लोगे बेसिक से लेकर एडवांस तक जो हम आपके लिए लाए हैं, अगर आप पार्ट 1 से लेकर जितना भी पार्ट हम अपलोड करेंगे, अगर आप सारे पार्ट्स देख लोगे तो आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्ड होने में हेल्प होगी। आप मार्केट को अच्छी तरह से रीड कर पाओगे और आपका जो मार्केट का देखने का व्यू है वो काफी टाइम्स इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, जहां आप बहुत सारे ट्रेड्स कर रहे थे पहले, आप एक प्रॉपर प्राइस एक्शन वाइज अपने ट्रेड्स को लिमिट कर
कर पाओगे, सही जगह पर आप एंट्री लेने की कोशिश करोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो आपका मैनेजेबल हो जाएगा और पोजीशन साइजिंग और सारी चीजें आप धीरे-धीरे करके सीखोगे, ठीक है? ओवरऑल जो चार्ट रीडिंग का आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद से इम्प्रोवाइज़ हो जाएगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी एक नया वीडियो प्राइस एक्शन की इस सीरीज़ के अंदर आ जाए तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को मिस आउट ना करें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सो फटाफट से चैट सेक्शन में आप येस लिख सकते हो। अगर आपको लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर से रीच आउट कर दीजिए। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे दे रखा है उसे भी आप ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू।